हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर इन गुरुकुल क्लासेस। अगर आप सभी नए हैं अभी मेरे इस चैनल पर तो आप सबसे पहले ये सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी अपडेट्स हो तो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उसे आसानी से देख सकें। ओके, एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ टेंस एंड वी नो अबाउट टेंस। कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स मुझसे कहा कि सर आप टेंस हमें पढ़ा दीजिए, टेंस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी सेंटेंस को बोलने में, लिखने में। तो आज हम सभी टेंस के बारे में जानेंगे सारी चीज़ें डिटेल्स में कि टेंस होती क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उन टाइप्स के कितने पार्ट्स होते हैं और टेंस का यूज किस लिए किया जाता है, किस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। ओके, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सारी चीज़ें इन डिटेल्स में जानेंगे इन टेंस, इस टेंस की टॉपिक में। ओके, तो स्टार्ट्स करते हैं। टेंस, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। काल, काल को मतलब समय। ठीक, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और काल का अर्थ होता है समय। ओके, टेंस change the form of verb to express the time of an action. What? Tense change the form of verb to express the time of an action. कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब टेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। ओके, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। हियर टेंस इज 3 टाइप्स। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल मीन्स जो अभी वर्तमान में हम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे अभी आप मेरी वॉइस को सुन के पढ़ रहे हैं मेरे चैनल के द्वारा, ये भी वर्तमान में ये हो रहा है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल मीन्स जो काम हम लोग कर चुके हैं, जो बीत चुका है। ओके, अभी देखने से, ये वीडियो देखने से पहले आपने जो काम कर लिया, आप सो के उठ चुके हैं या कल आपने जो काम किया, वो सब क्या है? भूतकाल में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड इज फ्यूचर टेंस। क्या? फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल मीन्स जो होने वाला है आगे के आने वाले समय में। जैसे इस वीडियो को आप देखते जाएंगे, आगे भी और जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ये सब भविष्य में है कि क्या कैसे पढ़ाया जाएगा और कल क्या होगा, आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये सारी क्या है? भविष्यत काल मीन्स इन फ्यूचर टेंस में आता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, और जो 3 टेंस हैं इन सब के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। फर्स्ट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, मीन्स अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। बस ये जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस दिए गए हैं, इन सब के आगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हम ऐड कर देंगे, इन सब के पार्ट्स के नेम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है अनिश्चित। अनिश्चित मीन्स कन्फर्म ना हो जिसके बारे में, उसको इंडेफिनिट बोला जाता है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आपको आर्टिकल्स में भी बता दिया गया था कैसे इंडेफिनिट होता है, कैसे डिफिनिट होता है, इसकी जानकारी कैसे होगी, सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो आर्टिकल्स में आप सबको बताई गई हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, पॉजिटिव टेंस, अफर्मेटिव, ये सारी चीज़ें भी कही जाती हैं। जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? जो कार्य वर्तमान में सामान्यतया होता है, प्रेजेंट में होता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट के स्वभाव, नेचर या आदत, हैबिट को व्यक्त करने के लिए होता है। प्रेजेंट टेंस में कैसे क्या होता है? सारे वर्क किस में होते हैं? प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान में होते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जो नेचर होता है
या उसकी जो हैबिट होती है इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, एंड जो चिरंतन सत्य मीन्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स 4 डायरेक्शंस होते हैं, 1 सन है एंड सन गिव्स अस लाइट, 1 अर्थ है, एंड सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो रूल होते हैं। ओके, एवं अस्थायी कार्य परमानेंट एक्टिविटी। ओके, परमानेंट एक्टिविटी में जैसे जो कार्य हमको करने ही है उसे परमानेंट एक्टिविटी के आदि को एक्सप्रेस करने के लिए जो किया जाता है उसे। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाले निर्णय, जैसे इन फ्यूचर जो भी डिसीजंस हम लेते हैं वो अगर हमको एक्सप्रेस करना है किसी के सामने तो ये सारे सेंटेंसेस जिसमें आएंगे उसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल्स के द्वारा आप बेहतर समझ सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले पहचान करते हैं जो वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ, ती हूँ आदि जो आते हैं इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, और इसमें सबसे पहले जानते हैं सिंगुलर प्लूरल पर्सन्स के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है। ओके, और आई का फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होगा, वी होगा, क्या वी। एंड सेकेंड पर्सन में सिंगुलर यूज होगा, यू सिंगुलर होगा, लेकिन कब, जब वह सेकेंड पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। ओके, और सेकेंड पर्सन के लिए प्लूरल में यू का प्लूरल क्या होगा, यू ही होता है। ओके, एंड थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही, सी, इट, राज, मधुबाई मीन्स किसी भी वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स किसी का भी एक नेम होगा तो थर्ड पर्सन में आता है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, एंड प्लूरल में दे, यू, बॉयज़ मीन्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड्स होंगे वो सब प्लूरल के थर्ड पर्सन्स के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन डू या डज का प्रयोग कब करना है इसे भी तो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, अब आपको ऊपर सारी चीज़ें डिटेल्स में दिखाई दे रही हैं, बता भी दिया गया है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, लेकिन अफर्मेटिव में डू या डज का यूज नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत कन्फ्यूजन्स होता है स्टूडेंट्स में, कॉमन कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो इसे आप लोग एक बार सुन लीजिए फिर से। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, जो ना तो इंट्रोगेटिव होते हैं, ना WH टाइप्स होते हैं, ना तो निगेटिव होता है। सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे वह खाता है, वह पीता है, वह स्कूल जाता है, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इन सब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें यस या ES या IES का प्रयोग किया जाता है। ओके, दिया भी गया है अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, परंतु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हो तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, सी, इट किसी एक का नेम हो सकता है तो उनके साथ यस, ES या IES का यूज किया जाता है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को जान लेते हैं, उसके रूल को जान लेते हैं, किस तरह से हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है उसके रूल्स को सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, लेकिन ये कब होगा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही, सी, इट या किसी वन पर्सन का नेम हो। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में यस, ES या IES लगाएंगे वर्ब के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड्स अगर कुछ दिया गया है तो। एग्जाम्पल से देखते हैं, वह खेलता है, ही प्लेज, प्ले यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्ले का प्लूरल बनाने के लिए उसमें S या ES या IS क्या ऐड करते हैं, यस ऐड करते हैं, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। प्ले है वर्ब, उसमें यस है, ES ऐड कर दिए, क्या हो गया, प्लेज हो गया। क्यों यस है, ES ऐड किए, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन का भी आपको बताया गया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, वह गांव जाती है, ही गोज टू विलेज, सेम रूल है सबके लिए। लोकेश खाता है, लोकेश ईट्स, कोमल नाचती है, कोमल डांसेज, सूर्य पूर्व में उगता है। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल, द सन राइजेज इन द ईस्ट,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, सूर्य पूर्व में उगता है। और यदि आई वी यू दे हो मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो उनके साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड्स रहेंगे। ओके, जैसे मैं दौड़ता हूँ, आई रन, दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या कहेंगे, वी रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे आई, ये सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, उसमें यस या ईएस नहीं लगाया गया। ओके, फिर कुछ और से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। गाय घास खाती है, द काऊ ईट्स ग्रास। मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल। इसमें टाइम कंफर्म नहीं है, गाय घास खाती है, कब खाती है, कैसे खाती है, कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है, इसीलिए इंडेफिनिट कहा गया। ओके, उसका भाई दौड़ता है, हिज ब्रदर रन्स, हिज ब्रदर रन्स, उसके भाई दौड़ते हैं, उसका भाई दौड़ता है, सिंगुलर है, एक है, ठीक। इस वजह से उसमें एस या ई एस या आई ई एस लगेगा वर्ब में, तो रन्स का प्लूरल बनाने के एस लगेगा। फिर उसके भाई दौड़ते हैं, उसके भाई हिज ब्रदर्स, यहाँ पे हिज ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। ओके, तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट या किसी एक का नेम है, तो उसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब जो होगा उसमें यस या ई एस या आई ई एस लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, उसमें यस या ई एस या आई ई एस वर्ब में नहीं लगेगा। इसको आपको बहुत ही क्लियरली अपने माइंड में नोट कर लेना। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होगा। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज़ किया जाएगा। ओके, और डू या डज का यूज़ कब किया जाता है, आपको बताया गया था, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है मीन्स जब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा तब आप डज का यूज करते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा तो आप डू का यूज करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज करेंगे, फिर डू या डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब में यस या ई एस ये सब नहीं लगाना है, कि सिंगुलर होगा प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो ऐसे ही ऐसा है, क्यों, क्योंकि डू या डज लग गया, तो जब वो हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज किया जाता है तो उसमें वर्ब में यस या ई एस या आई ई एस नहीं लगता है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेन वर्ब मुख्य में यस यस नहीं लगाना है, वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। ओके, लोकेश नहीं खाता है, लोकेश डज नॉट ईट। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस या नो टाइप्स भी बोला जाता है। मीन्स इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ आंसर्स दिए जाते हैं यस या नो में। जैसे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू या डज का यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। ठीक, सेंटेंस किस टाइप का होगा, जैसे क्या वह लिखती है, जैसे जो ये क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसका, ये सब अगर पहले आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले लगेगा। ओके, क्या वह लिखती है, डज सी राइट। क्या, डज सी राइट। क्या लोकेश खाता है, डज लोकेश ईट। और लास्ट में इंट्रोगेटिव का जो साइन है, क्वेश्चन मार्क का जो साइन है, वो कंपलसरी है, उसको लगाना ही है आपको। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। लोग आई प्लूरल, उसके साथ डू का यूज करेंगे,
क्या हम लोग पढ़ते हैं? डू वी रीड? वी प्लूरल है, सब्जेक्ट इसलिए उसके आगे डू का यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या वे खेलते हैं? डू दे प्ले? ओके। एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस अगर हों तो स्ट्रक्चर्स हैं, इसका रूल्स हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डैश सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रहेगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा, फिर प्लस सब ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस अदर वर्ड्स होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या, अब इसमें क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा बस, और सारे रूल्स वही होंगे। क्या वह नहीं लिखती है? डज सी नॉट राइट? क्या लोकेश नहीं खाता है? डज लोकेश नॉट ईट? क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ? डू आई नॉट रन? क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं? टू डू वी नॉट रीड? क्या वे नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले? सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सेम रूल्स हैं, ओनली नॉट का यूज हमें करना है बस। ओके। WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं इनको देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो कब, कौन, कैसे, क्या, किसका, ये जो अभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे थे, ओके, अब ये क्या होगा, इस सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो अगर ये बीच में आएंगे तो इनकी स्पेलिंग हमको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। तो इन्हीं को हम लोग WH फैमिली के वर्ड्स बोलते हैं। ओके, ये वर्ड्स, इनके स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। जैसे WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज जो यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक, वो WH वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट का यूज किया जाएगा। अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड्स होंगे। ठीक, जैसे ये जो WH वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वाई को हिंदी में क्यों कहा जाता है? व्हेन, कब, हाउ, कैसे, व्हेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, व्हिच, कौन सा, हुज, किसका, होम, कौन, whom, किसको। ये WH फैमिली के कुछ वर्ड्स हैं जिन इंग्लिश में, जिनकी हिंदी भी आपको बता दी गई है। एग्जाम्पल से देखते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं, इसमें जो कहाँ से वर्ड्स आया वो बीच में आया है। ठीक, तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप क्या है? प्लूरल। यू प्लूरल है, तो यू के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? प्लूरल है तो डू। ठीक, तो वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? तुम कब दौड़ते हो? व्हेन डू यू रन? वह क्यों जाता है? क्यों की स्पेलिंग पहले राइट करेंगे व्हाई। फिर हमारा सब्जेक्ट है ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। व्हाई डज ही गो? वह क्या लिखती है? व्हाट डज सी राइट? उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं? हाउ डज हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया गया है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस है, जो कि स्ट्रक्चर्स में फार्मूला में आपको बताया गया। ओके, WH फैमिलीज के जो ये वर्ड्स हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। तो जैसे एक है, बच्चे क्यों नहीं खेलते हैं? व्हाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले? ठीक, आप समरी सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेज क्रिकेट। रवि क्रिकेट नहीं खेलता है। सबसे पहले रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेज क्रिकेट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ई एस या आई एस का यूज करना है। ओके, तो प्ले है, प्ले में यस लगा दिए, प्लेज हो गया। रवि क्रिकेट नहीं खेलना है, निगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के लिए डू या डज का यूज किया जाएगा। रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। क्या रवि क्रिकेट खेलता है? डज रवि प्ले क्रिकेट? क्या पहले आया है, तो ये यस या नो टाइप के सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए
डज पहले लग जाएगा। क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता? डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट? नेक्स्ट है रवि क्रिकेट क्यों खेलता है। अब क्यों बीच में आया है WH वाले, तो इसकी स्पेलिंग पहले राइट करेंगे, ठीक। वाई डज, डज क्यों है क्योंकि रवि सिंगुलर है तो इसलिए डज का यूज किया गया। रवि डज सॉरी वाई डज रवि प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। ओके।